हेलो बच्चों, वेलकम टू लोकस एकेडमी। आज का हम लोग का टॉपिक है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी दो जो ट्रायंगल का प्रॉपर्टी था एग्जैक्टली इसके बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी के बारे में तो अच्छे से पढ़ चुके हैं क्लास 9th में हम लोग। क्लास 10 में हम लोग को सिमिलैरिटी के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में क्या डिफरेंस होता है थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं पहले हम लोग। तो कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी को समझने के लिए हम लोग शेप और साइज का यूज़ करते हैं। एग्जैक्टली शेप और साइज। ठीक है, शेप एंड साइज। तो अगर कोई ज्योमेट्रिकल फिगर है, सर्कल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, कोई भी है, अगर दोनों का शेप और साइज दोनों बराबर है, एग्जैक्टली शेप और साइज दोनों एक जैसा है, तो क्या बोलते हैं उसको? कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। बट अगर सेम शेप का फिगर है, दो ट्रायंगल है, दो सर्कल है, दोनों में डिफरेंस हो, अगर एंगल सारा इक्वल हो और साइड प्रोपोर्शनल हो, तो क्या कहलाता है? वो सिमिलर कहलाता है। तो हम लोग आज को उसी सिमिलैरिटी के बारे में यहाँ डिस्कस करना है। ठीक है, तो सिमिलैरिटी में बेसिकली क्या होता है? दो ट्रायंगल सिमिलर कब कहलाता है? ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं कंडीशन, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देन तब क्या होगा? अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होगा तब क्या होगा? देन वन, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि देयर एंगल्स आर इक्वल, and second important point is their sides are proportional। ठीक है, तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, अगर दो ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर कब बोल सकते हैं? जब उनका एंगल्स क्या होगा? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। एंगल्स इक्वल होंगे एंड साइड्स आर प्रोपोर्शनल, और साइड्स क्या होंगे? प्रोपोर्शनल। जैसे कि प्रोपोर्शनलिटी का मतलब क्या होता है? जैसे कि ये 4 का है तो ये 2 का हो जाएगा, ये 6 का है तो ये 3 का हो जाएगा, ये 8 का है तो ये 4 का हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं 4/2 इज इक्वल टू 6/3 इज इक्वल टू 8/4। ठीक है, तो साइड्स प्रोपोर्शनल है, देखो यहाँ पे डिवाइड करने से 2 2 आएगा सब में। ठीक है, और एंगल्स क्या है? इक्वल है। तो ये ट्राइंगल ABCDEF के क्या होगा? सिमिलर होगा। दिस इज द सिंबल ऑफ सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी के लिए हम लोग ये सिंबल यूज़ करते हैं। याद करो, कॉन्ग्रुएंसी के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करते थे? तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए हम लोग ये सिंबल यूज़ करते थे, और सिमिलैरिटी के लिए हम लोग ये सिंबल यूज़ करते हैं। राइट, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा अगर ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करेगा। देयर एंगल्स आर इक्वल एंड देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल। राइट, अब क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। सिमिलर ट्रायंगल का क्राइटेरिया क्या क्या हो सकता है? तो यहाँ पे बेसिकली कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया तो हम लोग को याद है। ठीक है, बट यहाँ पे केवल हम लोग फोकस कर रहे हैं सिमिलैरिटी के ऊपर। तो सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया क्या क्या होगा? ठीक है, तो सिमिलैरिटी का पहले जो क्राइटेरिया होगा, देखो 3 फिगर बनाया हुआ अलग अलग, 3 क्राइटेरिया हम लोग को डिस्कस करना है। यहाँ पे 3 क्राइटेरिया होता है सिमिलैरिटी का। तो जो पहला क्राइटेरिया है वो कौन सा है? पहला जो क्राइटेरिया है वो है एंगल 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 और एंगल एंगल। ठीक है, एंगल एंगल सिमिट्री। एंगल एंगल सिमिलैरिटी जो होता है वो कैसा होता है? अब देखो, मान लो हम लोग के पास 2 ट्रायंगल है। ठीक है, तो एंगल ए जो है एंगल डी के बराबर है, एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर है, और एंगल सी जो है वो एंगल एफ के बराबर है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है बाय एंगल एंगल और एंगल 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 सिमिट्री। ठीक है, कैसे? अभी मान लो ये 40 डिग्री का है तो ये भी 40 है, ये 60 डिग्री का है तो ये भी 60 है। एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, ये 40 है, 40 60 60, तो तीसरा तो अपने आप ही कल हो जाएगा ना। तीसरा तो अपने आप ही कल हो जाएगा। 2 एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी जो होता है ट्रायंगल का, उसे हम लोग ये निकालेंगे। तो जितना इसका है, क्योंकि ये भी 40 है, ये भी 60 है, ये भी 40 ये भी 60 है, तो तीसरा तो सेम आना ही आना है। तो उसको हम लोग एंगल एंगल सिमेट्री भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो लिखने का ऑर्डर भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि यहाँ पे ए है पहला, A40 D40, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ठीक है, क्योंकि ए देखो यहाँ पे पहले में ए है और यहाँ डी है, फिर बी है और ई है, फिर सी है और एफ है। तो ऑर्डर भी बहुत मैटर करता है। हम लोग बिना फिगर देखे ऑर्डर यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, उसका ऑर्डर देख के बता सकते हैं एग्जैक्टली कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर किस कंडीशन के, किस क्राइटेरिया के बेसिस पे है। राइट, तो इसका ध्यान रखना। तो यहाँ पे एंगल 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 और एंगल एंगल सिमिट्री, इसको लोग बोलते हैं पहला क्राइटेरिया हम लोग का होता है सिमिलैरिटी का। दूसरा जो है वो क्या है? दूसरा जो हम लोग को यहाँ जानना है वो है साइड एंगल साइड। ठीक है, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। साइड एंगल साइड का मतलब क्या हुआ? 2 साइड और दोनों साइड जो एंगल को कंटेन किया हुआ है वो एंगल। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मान लो AD 8 का है, DE जो है वो 4 का है। ठीक है, BC जो है 6 का है, CE जो है
यहाँ पे 3 ले लो, ठीक है। और ये एंगल जो है हम लोगों का 50 डिग्री है, तो ये भी एंगल हम लोगों का 50 डिग्री है, राइट। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है हम लोगों को, देखो यहाँ साइड जो है प्रोपोर्शनल है, साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड यहाँ हम लोग डिस्कस किया था, देखो यहाँ पे साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ जो एंगल ये साइड और ये साइड, यहाँ क्या देखो, अभी हम बोलेंगे ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, ठीक है। सही है, दोनों बिल्कुल सेम रेशियो में आएगा, एक बार ट्राई करके देख लो। दिस इम्प्लाइज यहाँ पे क्या आ जाएगा 8/4 इज इक्वल टू 6/3, तो ये भी क्या है 1 ये भी 2 है, 2/1 इज इक्वल टू 2/1, ठीक है। तो रेशियो सेम है, मतलब साइड्स आर प्रोपोर्शनल, और दोनों क्या हुआ सेम एंगल कंटेन किए हुए, 50 डिग्री इसका भी है, 50 इसका भी, दो साइड ये, ठीक है, दोनों के बीच में क्या सेम एंगल है। इसका मतलब क्या हुआ, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा सिमिलर होगा। सो वी कैन से ट्रायंगल ए बी सी ये सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी ये सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। अगर ये होता और हम लोग इसको लेते तो फिर हम लोग को ये और ये साइड लेना पड़ता, ये और ये साइड और ये एंगल, ठीक है, ये एंगल। अगर हम लोग ये साइड और ये साइड हम लोग का प्रोपोर्शनल होता तो ये एंगल हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो कोई दो साइड उसके बीच का एंगल जो कंटेन किए हुए वो, ठीक है। ऑर्डर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऑर्डर अकॉर्डिंगली हम लोग को लिखना पड़ेगा। जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो देखेंगे हम लोग किस तरह से ऑर्डर लेते हैं, बट ध्यान रखना है ऑर्डर का भी, ठीक है। कैसे लिखा जाता है, हम लोग ए बी सी डी ई एफ लिखा है यहाँ पर हम लोग, ठीक है। तो ए यहाँ पर देखो ए बी और यहाँ पे डी, ए बी बाई डी हो गया। यहाँ पे क्या है बी सी और ई एफ, ठीक है। लास्ट का दो, फर्स्ट का दो, इन लोगों का रेशियो। अब जो एंगल है हम लोगों का बी सेंटर में है, यहाँ पे ई सेंटर में है, राइट। तो इस तरह से मैच भी करना चाहिए, इस तरह से मैच भी करना इंपॉर्टेंट है। सो साइड एंगल साइड हो गया, एंगल सिमेट्री हो गया, दो हम लोग सीख लिए यहाँ पे। तीसरा जो अपना है वो क्या है, तीसरा है साइड, ये तीसरा है साइड क्राइटेरिया। तो साइड क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी क्या होता है, इसमें ये साइड इसके प्रोपोर्शनल होगा, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल होगा, और ये साइड इसके प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। इक्वल होगा तब भी हो सकता है, बट यहाँ पे क्या है प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मान लो ये 1 है और ये यहाँ पे 2 है, मान लो इसको ये 1 है, यहाँ पे ये 3 है तो ये हो जाएगा 4 है, मान लो यहाँ पे 4 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, और ये 6 है तो यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे 2/1 इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू 6/3, दिस इज 2/1, दिस इज 2/1, दिस इज 2/1, ठीक है। तो ये इक्वल रेशियो में आ गया, मतलब क्या है प्रोपोर्शनल है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, साइड सिमिलैरिटी बोल सकते हैं, ठीक है। प्रोपोर्शनल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अब देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग भी है और इंपॉर्टेंट भी फैक्ट है यहाँ पे। वो कौन सा है कि अगर दो ट्रायंगल अपने पास में है, ठीक है, अगर दो ट्रायंगल है तो दोनों ट्रायंगल इक्वल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोग मान लेते हैं। यहाँ पे दो हम लोग के पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। अब ये 3, ये भी 3, 60 डिग्री तो होता ही है, एंगल 60 इक्वल होता ही है इसका, 60, इसका भी होगा 60, इसका भी होगा 60, इसका भी होगा 60। अब इन दोनों ट्रायंगल तो सेम है, कॉन्ग्रुएंट भी है, तो वी कैन से कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर, बट सिमिलर ट्रायंगल्स आर नॉट ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है, हमेशा सिमिलर होता है, बट सिमिलर ट्रायंगल हमेशा कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी है ये भी, अभी हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, बट ये 3 क्राइटेरिया आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एंगल, साइड और साइड क्राइटेरिया और सिमिलरिटी का ये 2 पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को ध्यान में रखना है, राइट। चलो तो कुछ इसका इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हम लोग पढ़ के देखते हैं, राइट। चलो ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स के ऊपर। अब देखो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हम लोग का जो फिगर 1 है यहाँ पे क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, पॉइंट बी जहाँ पे राइट एंगल, वहाँ से एक लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे हाइपोटेनस के ऊपर, मतलब एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे यहाँ से। अगर हाइपोटेनस के ऊपर तो कोई परपेंडिकुलर बीडी ड्रॉप किया हम लोग, परपेंडिकुलर बीडी यहाँ पे ड्रॉ किया गया है एसी के ऊपर, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है, उसके एक वर्टेक्स है बी से हम लोग क्या किए, परपेंडिकुलर ड्रॉप किए किस पे, एसी के ऊपर, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, नाउ दिस रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, इस रिजल्ट, इसके रिजल्ट में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या, कि ट्रायंगल एबीसी जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, 3 ट्रायंगल है इसमें बड़ा वाला एबीसी है। एबीसी किसके सिमिलर होगा,
ये सिमिलर होगा ए डी बी के, ट्रायंगल ए डी बी के, और वो सिमिलर होगा बी डी सी के, ट्रायंगल बी डी एंड सी। ठीक है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा फिगर दिया रहता है जहाँ पे हम लोग कन्फ्यूजन होता है ये कौन सा ट्रायंगल है कौन सा ट्रायंगल नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान से देख लो, समझ लो इसको कि ट्रायंगल ए बी सी है, राइट एंगल बी पे है, बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप की हम लोग ए सी के ऊपर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी जो हम लोग का होगा वो ए डी बी के सिमिलर होगा और वो फिर बी डी सी के सिमिलर होगा। देखो यहाँ पे बी पे 90 डिग्री है बड़े वाले में, ए बी सी में, ए डी बी इस ट्रायंगल में डी पे राइट एंगल है यहाँ पे, और फिर बी डी सी, फिर डी पे क्या है, राइट एंगल है। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो ये रिजल्ट जरूर याद रखना, इसको जरूर मतलब यूज़ करना। ठीक है, सो पहला तो ये हो गया प्रॉपर्टी राइट एंगल ट्रायंगल वाला। दूसरा देखो यहाँ पे अगर दो ट्रायंगल ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, दो ट्रायंगल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी के। ठीक है, अब इसका एरिया का एक रिलेशन होता है वो हम लोग यहाँ समझेंगे। ठीक है, अगर दो ट्रायंगल का सेम वर्टेक्स हो, इफ टू ट्रायंगल्स हैव सेम वर्टेक्स, ठीक है, देखो ए क्या ए बी डी और ए सी डी का सेम वर्टेक्स ए यहाँ से स्टार्ट हुआ और दोनों का जो बेस है सेम स्ट्रेट लाइन पे हो। ठीक है, क्या क्या पॉइंट डिस्कस किया हम लोग, अगर सेम वर्टेक्स हो दो ट्रायंगल का और बेस दोनों का सेम स्ट्रेट लाइन पे हो, ध्यान से सुनो, सेम वर्टेक्स हो और बेस सेम स्ट्रेट लाइन पे हो, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज उसके बेस के रेशियो के बराबर हो जाएगा, बी डी अपॉन डी सी। ठीक है, अगर सेम वर्टेक्स हो दो ट्रायंगल का और बेस दोनों का सेम स्ट्रेट लाइन पे हो तो जो दोनों का एरिया होगा, दोनों के जो एरिया का रेशियो होगा वो दोनों के बेस के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, इक्विवेलेंट थ्योरम भी है ये, बट इसका रिजल्ट हम लोग को यूज़ करने के लिए आता है। रिजल्ट ध्यान में रखो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिजल्ट ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ यहाँ पे देखो, अगर ये लाइन, ठीक है, अगर ये लाइन ए डी जो यहाँ दिया हुआ है, एम हम लोग यहाँ पे लिए हैं, अगर ये मीडियन है, इफ एम इज मीडियन, ठीक है, और उस सेम प्रॉपर्टी को हम लोग रिपीट करते हैं कि अगर दोनों ट्रायंगल का सेम वर्टेक्स हो, दोनों का एक वर्टेक्स सेम हो, यहाँ पे सेम वर्टेक्स है यहाँ पे, और दोनों का बेस जो है सेम स्ट्रेट लाइन पे है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। राइट, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया जो होगा इक्वल होगा, मीडियन है ना, मीडियन दो पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा और जो दोनों का एरिया होगा वो हाफ होगा इस पूरे ट्रायंगल ए बी सी के एरिया के बराबर। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो तीनों ट्रायंगल, तीनों प्रॉपर्टी हम लोगों का है, तीनों प्रॉपर्टी पहले याद रखो। ठीक है, पहले याद रखो, प्रूफ बाद में देखना, पहले याद रखो इसको। ठीक है, कि ऐसा होता है। ठीक है, नाउ न्यूमेरिकल लगा तो आराम से बन जाएगा अगर याद रहेगा तो। ठीक है, नाउ एक यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है थ्योरम, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ये थ्योरम है, थ्योरम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी। ठीक है, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, और थेल्स थ्योरम। ठीक है, ये ऑलरेडी एक तरह से हम लोग देख चुके हैं बना के। ठीक है, सीबीएसई में इसका डेरिवेशन थोड़ा अलग है, आईसीएसई में थोड़ा डेरिवेशन अलग है। तो सीबीएसई के का जो लेक्चर था पहला वाला हम लोग का, उसमें हम लोग देखे थे इसको हम लोग कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे एक डिफरेंट अप्रोच रहेगा हम लोगों का इसको यहाँ प्रूव करने का। तो देखो यहाँ पे क्या है, इसका स्टेटमेंट पहले देखते हैं। स्टेटमेंट क्या है इसका, थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट। ठीक है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन parallel to one side of a triangle, then it divides other two sides in the same ratio
द सेम रेशियो और प्रोपोर्शनली। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं, इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शनली। मतलब क्या है इसका कि अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग, डी इज ड्रॉन पैरेलल टू BC, एक लाइन यहाँ पे DE है जो BC के पैरेलल ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, एंड दिस लाइन DE, अब ये जो लाइन है DE दो पॉइंट पे, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे अगर AB और AC को कट कर रहा है, ठीक है, देन हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो लाइन है वो ट्रायंगल को दो हिस्सा में बांट रहा है, मतलब दो साइड्स को दो हिस्सा में बांट रहा है प्रोपोर्शनली। ठीक है, मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल देन इट डिवाइड्स अदर टू साइड्स प्रोपोर्शनली, दोनों साइड्स को प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रहा है। मतलब क्या है, मैथमेटिकली यू कैन से, मैथमेटिकली क्या बोल सकते हैं, इफ डी इज पैरेलल टू BC, अगर DE पैरेलल है BC के, देन क्या है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, तो स्टेटमेंट तो आप लोग को याद हो गया होगा, बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है इसका। इसको बहुत जगह पे बहुत तरह से लिखा जाता है, बट यहाँ पे एक सिंपल वे है याद करने का कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल देन डिवाइड अदर टू साइड्स प्रोपोर्शनली और इन द सेम रेशियो। रेशियो क्या रहेगा, AD बाई DB AE बाई AC, वेरी सिंपल, ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर वाला क्या है, AD DB AE AC, राइट, बहुत सिंपल है। अब इसका प्रूफ भी बहुत सिंपल है, इसका प्रूफ भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे एक बार। ठीक है, तो यहाँ प्रूफ कैसे करेंगे इसको हम लोग, तो पहले गिवन क्या क्या है, देखो यहाँ पे गिवन तो ये है, यहाँ गिवन है, दिस इज गिवन D इज पैरेलल टू BC, इट इज गिवन ट्रायंगल ABC इज गिवन एंड दिस ऑल्सो गिवन कि D इज पैरेलल टू BC, D है जो पैरेलल है BC के। ठीक है, नाउ ये हम लोग को प्रूफ करना है, टू प्रूफ दिस। ठीक है, हम लोग क्या करना है, टू प्रूफ दिस AD बाई DB AE बाई EC। कैसे प्रूफ करेंगे इसको, तो देखो यहाँ पे, यहाँ जो अपना ट्रायंगल है, ठीक है, इन ट्रायंगल, ठीक है, देखो यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC में देखो ABC एंड ADE, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE, हम इसको अलग कलर से कर देते हैं कि समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE, ABC में और ADE में क्या हो जाएगा, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADE। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा ऐसा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये जो एंगल होगा इसके बराबर होगा, ऑब्वियसली ये दोनों बराबर होगा, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये ट्रांसवर्सल है AB हम लोगों का, ठीक है, और ABC AD के बराबर होगा क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है दोनों, ये हम लोग पहले लिख दिए वो। अगेन एंगल AE, सॉरी नीचे वाला लेते हैं क्योंकि यहाँ ध्यान रखो ट्रायंगल ABC पहले लिए हैं, तो पहले हम लोग को ABC का ही लेना पड़ेगा एंगल्स। ACB इज इक्वल टू एंगल AED। अगेन रीजन क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, दूसरा भी हो गया, एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन। ठीक है, कॉमन है दोनों में एंगल है, इसमें भी एंगल A है और इसमें भी एंगल A है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं DAE, चलो लिख दो यहाँ पूरा का पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल DAE। ठीक है, कॉमन हो गया। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग बोल सकते हैं अब एंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADE बाय एंगल सिमेट्री। ठीक है, तो एंगल सिमेट्री से क्या हो गया, ये तो हम लोगों का सिमिलर ट्रायंगल हो गया। अब सिमिलर ट्रायंगल है तो हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि एंगल्स आर इक्वल एंड साइड्स आर प्रोपोर्शनल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, अब ये हम लोग सिमिलरिटी तो दिखा दिए हैं यहाँ पे, अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि AD मतलब AB अपॉन AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC अपॉन AE। ठीक है, क्योंकि साइड्स प्रोपोर्शनल ना, देखो ABC में पूरे में AB और छोटा वाला का AD, इसका AC और फिर AE,
साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इसमें पहले से कर यहाँ पे हम लोग सीखे थे एग्जैक्टली जब वहाँ प्रूफ कर रहे थे कि इसका साइड मतलब दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, वैसे ही ये पूरे का, क्योंकि फिगर एक ही में है ना, ये फिगर तो एक ही में है। अगर हम लोग बाहर भी ड्रॉ कर ले इसको, छोटा वाला ए डी ई है, ए डी ई, और बड़ा वाला क्या है, ए बी सी, ए बी सी, तो देखो ना ए बी बाई ए डी एंड ए सी बाई ए ई है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का। नाउ ए बी क्या है, ए बी तो ए डी प्लस डी बी है। दिस इम्प्लाइज वी कैन से ए डी प्लस डी बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू, ए सी क्या हो जाएगा वैसे ही, दिस इज ए ई प्लस ए सी अपॉन ए ई, राइट। अब क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे सिंपली इसको, यहाँ हो जाएगा अपना ए डी बाई ए डी इज इक्वल टू, सॉरी प्लस, दिस इज प्लस, राइट हियर प्लस, प्लस डी बी बाई ए डी इज इक्वल टू ए ई बाई ए ई प्लस ए सी बाई ए ई। अब ये तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा 1 प्लस डी बी बाई ए डी इज इक्वल टू 1 प्लस ए सी बाई ए ई। दिस इम्प्लाइज, यहाँ 1 1 कैंसिल कर दो, यहाँ हो जाएगा डी बी बाई ए डी इज इक्वल टू ए सी बाई ए ई, ठीक है। इसको उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल ले लेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल करके क्या मिलेगा हम लोगों को, दिस इज ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी, ठीक है। अब ये और ये बराबर है ए डी बाई डी बी, ए ई बाई ए सी। तो दिस इज कॉल्ड बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। ये क्या हम लोग का बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, इस पे क्वेश्चन आता है बहुत सारा, ठीक है। तो सिमिलरिटी का क्राइटेरिया, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, ये सारा हम लोग यहाँ पे इस सेशन में कर लिए। ये थ्योरेटिकल सेशन था, ठीक है। अब इस पे हम लोग करेंगे प्रॉब्लम, ठीक है। तो इतना समझ में आया होगा, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, इसको अच्छे से समझ लेना, करते रहो। हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में, बाय, टेक केयर।